सोने की चिड़िया से पहचाने जाने वाला भारत आज की 21वीं सदी में पुनः तरक्की की उड़ान भर रहा है। आज का भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। दुनिया के देशों के साथ नए नए समझौतों की कसौटी पर एक नई विकास गाथा लिख रहा है और जो कि नेतृत्व शक्ति के रूप में खुद पीएम मोदी है, जिस कारण नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने की चाह प्रत्येक भारतीय के रगों में कौंध रही है। हालांकि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, ये जानने की जिज्ञासा भी प्रत्येक भारतवासी के मन में सदैव रहती है और जिस कारण पीएम मोदी के संदर्भ में आध्यात्मिक वैज्ञानिक डॉक्टर उदय शाह की भविष्यवाणियां चौंकाने वाली है। किस प्रकार वर्तमान व्यक्ति के पूर्व जन्मों के कर्मों से जुड़ा है, ये समझाते हुए डॉक्टर उदय शाह ने पीएम मोदी के लिए अपनी सीक्रेट हीलिंग का भी खुलासा किया। और जब उनसे ये पूछा गया कि क्या उन्होंने पीएम मोदी की पास्ट लाइफ में जाकर भारत के भविष्य को देखा है, तो इस पर वो क्या बोले, सुनिए। अपने देश के बारे में कि देश हमारा आगे क्या कहा जाएगा, तो उसके पास्ट में जाके देखें फ्यूचर क्या कहता है। कभी आपने कभी ऐसा कोशिश की? मैंने बहुत कोशिश की और मैं कर भी रहा हूँ प्रोसेस। मतलब मैं क्या करता हूँ ना, जहाँ पे हाई पोटेंशियल प्लेसेस होती है ना, उस प्लेस पे जाके मैं रिसर्च करता हूँ और वहाँ के लोगों को भी मैं स्टडी करता हूँ। जैसे मैं कलकत्ता रेगुलर जा रहा हूँ, बनारस जा रहा हूँ, ऐसे जगहों पे जाता हूँ। सपोज दिल्ली भी तो आता ही हूँ रेगुलर यहाँ पे आपके। तो लोग क्या समस्याओं से मास ऑफ द पब्लिक सफ़र कर रही है और मैं उसके ना सॉल्यूशंस ना एकदम साइलेंटली क्रिएट करता हूँ और वो लोगों के बीच में लेके आता हूँ। तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये चीज़ें उनके अंदर बदलाव सी आ रही है। समझ में? जैसे मैं कभी नरेंद्र मोदी की हीलिंग भी करता हूँ जब मैं फ्री होता हूँ, तो कभी मैं रामदेव बाबा की हीलिंग करता हूँ। मुझे लगता है ये लोग बहुत पोटेंशियल लोग हैं, तो इनको पावर की ज़रूरत है। तो हमारे जैसे लोग कभी भी खाली बैठते हैं, अगर उनके लिए प्रे करेंगे, दुआएं करेंगे, तो डेफिनेटली वो और अच्छे से कुछ कर पाएंगे। तो ये होता है कि जो लोग करना चाहते हैं उनको तोड़ना नहीं है, उनका डिस्ट्रक्टिव नहीं होना है, उनके लिए कंस्ट्रक्टिव बनना है और आप साइलेंटली कंस्ट्रक्टिव बनो उनके लिए। दैट इज़ द बेस्ट वे। तो मैं सीनियर सिटीजन के ग्रुप में ज़्यादा जाता हूँ और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया में, सेकेंड इनिंग हाउस में मैं जाता हूँ। मैं बोलता हूँ आप सब बुजुर्गों के पास ना बहुत पावर होता है। मैं महिलाओं के ऊपर बहुत काम करता हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करता हूँ। तो मैं उनको भी, ये दो कैटेगरी के लोगों को बोलता हूँ, आपके पास पावर बहुत है, बस आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो आप क्या करो ना, जब भी खाली बैठे हो ना, तो आप देशों के लिए या लोगों के लिए ना एक प्रेयर करते जाओ। ग्रुप ऑफ द आर्मी मैन के लिए करो, आज बहुत सी महिलाएं प्रेग्नेंट है उनके लिए प्रेयर करो, आज बहुत से लोगों के ऑपरेशन होने वाले हैं उनके लिए प्रेयर करो। तो ऐसे ग्लोबल लेवल पे ना, मास लेवल पे अगर आप प्रे करोगे तो डेफिनेटली वो फोटॉन्स जाएंगे और उनके अंदर जो एक डर है या उनके जो कर्म है वो उसका निवारण होते जाएगा। है ना? तो ये कुंभ के मेले में मैं देखता हूँ यही तो लोग करते हैं। ये जो नागा साधु आते हैं, ये 6 साल में एक बार आते हैं या 12 साल में एक बार आते हैं, तो ये सभी के लिए एक प्रकाश पैदा करते हैं और फिर वो खुद ही गायब हो जाते हैं, बिकॉज उनका तो कोई पर्सनल डिजायर तो है नहीं। उनके लिए तो यही कहते हैं कि आते हुए देखते हैं फिर कहाँ चले जाते हैं। बस एग्जैक्टली है ना। तो हम नेचर को हील करते हैं। मैं कोई दवाई की दुकान में जाता हूँ तो मेडिसिन को हील करता हूँ। इवन मैं दारुओं की, मैं वाइन शॉप देखता हूँ तो वाइन्स को हील करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो सोर्स है जिसको लोग कंज्यूम करने वाले हैं, उसमें पहले एक पॉजिटिव एनर्जी डाल दो तो उसका साइड इफेक्ट कम होगा या तो उसकी इच्छा ही कम होगी। ऐसा है। देखो, भारत की ग्रोथ है ना, 2 ही तरीके से डिवाइडेड है। एक ये ग्रोथ है कि हम कितने वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं तो मटेरियल में हम आगे जाते हैं, और हम कितने ईस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं तो हम स्पिरिचुअली एंड रिलीजियसली ग्रो करते हैं। इज इट राइट? आज का दौर में ऐसा हुआ है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों से ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें तो वो ईस्टर्नाइज्ड बनेगा, और अगर पेरेंट्स बच्चों से बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करेगा। ठीक है कि नहीं? तो ये अल्टीमेटली देखा जाता है कि जब ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं तो बच्चे इंडिया छोड़ के अब्रॉड चले जाते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, अपनी नीड को, डिज़ायर को, ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। तो धीरे धीरे यहाँ ईस्टर्न कल्चर खत्म हो रहा है, बच्चे गायब हो रहे हैं जी। जब बच्चे जो पोटेंशियल है, जो टैलेंटेड है, जो इंटेलिजेंट है, जो एजुकेटेड है, वही गायब हो रहे हैं, और फिर बचा क्या यहाँ पे? बिल्कुल बचा ही क्या, राइट? तो सपने देखो किसी के लिए भी बड़े बड़े, लेकिन उस सपनों में अच्छे संस्कार चाहिए या सोल लेवल पे डिज़ायर्स चाहिए। तो मुझे लगता है ना कि हम स्ट्रेस नहीं देंगे, सुसाइड भी नहीं करेंगे बच्चे, कंट्रियों से नहीं भागेंगे,
और जो भी हम चाहते हैं कि लोग सनातन धर्म को फॉलो करें या रिलीजन को फॉलो करें, जिस भी धर्म में हो उसको अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करें, क्योंकि हर धर्म अच्छा ही सिखाता है, बुरा सिखाता नहीं है। ये तो ह्यूमन क्या है ना, अपने स्वार्थ की वजह से कंपैरिजन करता है कि इसमें ये है इसमें ये है, तो उसमें कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं है। आप है ना महाराष्ट्र बोर्ड देखो, दिल्ली बोर्ड देखो या कैम्ब्रिज बोर्ड देखो, अल्टीमेटली बोर्ड का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। इट्स अ मैटर ऑफ योर चॉइस कि कौन से बोर्ड से आपको बाहर आना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इज इट राइट? तो भारत का भविष्य तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज भारत में बहुत पोटेंशियल लोग हैं। लेकिन होता क्या है ना, ये बड़े संत साधु गुरु जो यहाँ पे आज हैं, इनको जब यहाँ प्रोत्साहन नहीं मिलता है ना, तो ये गुरु पूर्णिमा जैसे दिनों में ये अब्रॉड ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग उनको वेलकम करते हैं और यहाँ पे लोग टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं जी। इज इट राइट? तो हम यही सोचे कि अगर भविष्य को और अच्छा बनाना है तो जिस गुरु को हम मानते हैं अच्छे से फॉलो करें, सरेंडर करें, जिस रिलीजन को हम मानते हैं और अच्छे से सरेंडर करें, और दूसरे रिलीजन को रिस्पेक्ट करें, कंपेयर ना करें, तो भविष्य और अच्छा है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इज इट राइट? भारत की लीडरशिप को लेके इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि अभी हमने मोदी जी के कार्यकाल को एक लंबे समय से देख रहे हैं। हाँ। एक ग्लोबल लीडर के तौर पे उनकी पहचान होती Yes, है, yes, लेकिन yes. अब हम लोग पीएम मोदी के बाद का जो लीडर होगा वो कैसा होगा, इसको लेकर आपसे जानना चाहूंगी। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, फ्यूचर लीडर, देखो लीडर बनता है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस माइंड पैटर्न से, समझ में कि नहीं? मतलब लाखों करोड़ों लोग की एक सोच से एक लीडर बनता है, राइट? फिजिकली वो कोई भी हो, करेगा वही जो इंसान की सोच क्या ओवरटेक कर रही है, कि लाइट वाली सोच है कि एब्सेंस ऑफ लाइट वाली सोच है, और वो जैसी सोच रहेगी वो बंदा वैसा ही काम करेगा। तो हम ये क्लेम नहीं कर सकते ये इंसान ने बुरा किया, ये इंसान ने अच्छा किया। हमारी कलेक्टिव सोच क्या थी? हमारी अगर डेवलपमेंट की थी तो डेवलपमेंट हुआ, हमारी अगर ऐसी थी कि भाई लोग धार्मिक क्रियाओं में आए तो धार्मिक क्रियाएं बाहर आएंगी। इज इट राइट? तो हमने जो सोचा है हम ही उसके भागीदार होते हैं, और हम ही एक्चुअली वो लीडर हैं जो इस कंट्री को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि वो पर्सन है जो ले जाएगा, हमारी सोच का कंट्रीब्यूशन ले जाएगा। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? जैसे पहले लोग कहते थे कि जो यूथ होता है ना वो नेशन होता है ना, भविष्य होता है उसका। तो ऐसा नहीं सिर्फ यूथ होता है, इवन सीनियर सिटीजन भी अगर वो लाइट के बारे में सोचेंगे तो वो जाने से पहले ना बहुत से लोगों को जागरूक करके जाएंगे, तो देश तो अच्छा ही रहेगा जी, है ना? सिर्फ इतनी है, चीजें टूटती हैं, पुरानी चीजें छूटती है, अगर उसके लिए हम तैयार हैं तो देश का विकास है।